नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे छिपे हुए इकोनॉमिक इंजन के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की तरक्की को पावर दे रहा है। एक ऐसा राज्य जिसके बिना शायद भारत की इंडस्ट्रियल ताकत अधूरी रह जाती। अच्छा, जब हम भारत की इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मुंबई, दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसे शहर है ना? लेकिन क्या ये हो सकता है कि भारत की असली इंडस्ट्रियल ताकत का सेंटर इन बड़े-बड़े शहरों से बहुत दूर देश के दिल में कहीं छिपा हो? इसका जवाब एक ऐसे राज्य में है जो उन खनिजों का राजा है जिनके बिना हमारी आज की दुनिया का चलना लगभग नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं कोयला और टिन की, और ये राज्य इन दोनों के प्रोडक्शन में देश में नंबर 1 है, पहले स्थान पर। और देखिए, बात सिर्फ खनिजों तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के उन गिने चुने राज्यों में से है जिसे एनर्जी सरप्लस स्टेट होने का गौरव हासिल है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि ये राज्य न सिर्फ अपनी जरूरत की बिजली बनाता है, बल्कि इतनी ज्यादा बिजली बनाता है कि अपने पड़ोसियों को भी सप्लाई करता है। जी हाँ, ये अनजाना सा, अप्रत्याशित सा आर्थिक इंजन है छत्तीसगढ़। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में ये समझते हैं कि आखिर ये राज्य भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अब ये समझने के लिए कि छत्तीसगढ़ आज जो है वो वैसा क्यों है, हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा, इसकी शुरुआत में, और ये समझना होगा कि कैसे इसे खास आर्थिक रोल के लिए तैयार किया गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ का जन्म कोई रातों रात नहीं हुआ था। ये दशकों तक चले एक राजनीतिक आंदोलन का नतीजा था। सोचिए, एक अलग राज्य की पहली मांग 1924 में उठी थी, और लगभग 76 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2000 में ये भारत के 26वें राज्य के तौर पर सामने आया। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। जब ये राज्य बना तो इसमें थे 16 जिले, और आज ये संख्या बढ़कर 33 हो गई है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ताकि शासन को जमीनी स्तर तक, हर इंसान तक पहुंचाया जा सके। जिलों की संख्या को लगभग दोगुना करने का मकसद बिल्कुल साफ था। राज्य के जो विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं और जो इतनी विविध आबादी है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना। ये लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने और सरकारी सर्विसेज को हर नागरिक तक पहुंचाने का एक बहुत ही असरदार तरीका था। चलिए अब जरा राज्य के भूगोल पर फोकस करते हैं, जो असल में देखा जाए तो इसकी पूरी आर्थिक शक्ति का सोर्स कोड है, उसकी बुनियाद है। छत्तीसगढ़ का भूगोल ही उसकी इकोनॉमी की पूरी कहानी कह देता है। महानदी नदी इसके उद्योगों और खेतों के लिए बिल्कुल एक जीवन रेखा की तरह है। तो वहीं बेलाडीला की पहाड़ियां, वो तो समझ लीजिए कि हाई ग्रेड लोहे का एक ऐसा खजाना है जिसकी मांग जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े औद्योगिक देशों में है। अब ये चार्ट एक बहुत ही अहम और थोड़ी चिंता वाली कहानी बताता है। राज्य के लगभग 60% पानी के जो रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ एक नदी सिस्टम पर निर्भर है, महानदी। ये निर्भरता अपने आप में चौंकाने वाली है। और यहीं पे छिपा है एक बहुत बड़ा जोखिम, जिसे एक्सपर्ट्स हाइड्रो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है, अगर किसी भी वजह से महानदी में पानी कम हो जाता है, तो राज्य का पूरा आर्थिक ढांचा, मतलब इसके खेत और इसके कारखाने, सबके सब खतरे में पड़ सकते हैं। सोचिए क्या होगा अगर ये जीवन रेखा ही कमजोर पड़ने लगे। ठीक है, तो चलिए अब इस इंजन रूम के अंदर झांकते हैं और ये देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ को भारत की इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी बनाती हैं। इस राज्य की इंडस्ट्रियल ताकत 3 बड़े स्तंभों पर टिकी है। पहला है भिलाई स्टील प्लांट, जिसने दशकों से भारत को बनाने के लिए स्टील दिया है। दूसरा है एनटीपीसी कोरबा पावर प्लांट, एक ऐसा पावर जायंट जो देश के एक बड़े हिस्से को रोशन करता है, और इसकी क्षमता लाखों घरों को बिजली देने की है। और तीसरी और सबसे अनोखी बात है टिन। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र, जी हाँ, अकेला ऐसा राज्य है जो इस बेहद जरूरी मेटल का प्रोडक्शन करता है, जो इसकी भूमिका को और भी खास बना देता है। और ये आंकड़े छत्तीसगढ़ के स्ट्रैटेजिक महत्व को और भी साफ कर देते हैं। देश का कुल 36% टिन अयस्क और 30.5% डोलोमाइट यहीं मौजूद है। ये फैक्ट्स इस राज्य को नेशनल लेवल पर एक बहुत ही जरूरी खिलाड़ी बना देते हैं। लेकिन इतनी तेज रिसोर्स पर आधारित तरक्की के साथ कुछ मुश्किलें और चुनौतियां भी आती हैं। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। देखिए, राज्य का जो एनर्जी सरप्लस होने का स्टेटस है, वो एक बहुत ही नाजुक गठजोड़ पर टिका है।
कोयला खदानों से आता है, पानी हसदेव नदी से लिया जाता है और इन दोनों को मिलाकर एनटीपीसी कोरबा में बिजली बनती है। ये एक तरह का एनर्जी ट्रायंगल है और अगर इसका एक भी कोना कमजोर पड़ता है तो इसका सीधा असर पूरे देश की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। और यहीं हमें एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ राज्य में एकदम मॉडर्न ग्लोबल लेवल के इंडस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ इसकी पहचान है धान का कटोरा के तौर पर, जहां किसान आज भी बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं, खासकर धान की खेती। और ये सिर्फ एक देखने की बात नहीं है। ये जो दोहरी पहचान है, ये तो राज्य के ऑफिशियल एम्ब्लम यानी उसके प्रतीक चिन्ह में साफ साफ दिखाई देती है। जरा राज्य के इस प्रतीक चिन्ह को देखिए। इसमें धान की जो बालियां हैं वो इसकी कृषि वाली पहचान का प्रतीक हैं। वहीं जो बिजली के निशान हैं वो इसकी एनर्जी सरप्लस वाली इंडस्ट्रियल पावर को दिखाते हैं। और बाहर की तरफ बने जो 36 किले हैं वो इसके ऐतिहासिक नाम छत्तीसगढ़ को दर्शाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा इंडस्ट्रियल जॉइंट है जिसकी आत्मा किसानी में बसती है। यही इसकी पहचान का निचोड़ है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। छत्तीसगढ़ भारत के विकास का इंजन तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये इंजन हमेशा इसी रफ्तार से बिना ओवरहीट हुए चल सकता है? क्या हम इसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बहुत तेजी से तो नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करेगा।